बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, शहबाज गिल को आज अदालत पेश किया गया है, लेकिन सारी बातें बताने से पहले मैं आपको ये बात बताने से पहले कि सारे केस के अंदर जनरल फैज़ हमीद का नाम कैसे आ गया है, जनरल फैज़ हमीद का ताल्लुक इस पूरे केस से क्या है और आज अदालत के सामने क्या बात हुई है, ये बताना भी आपको ज़रूरी है। और उसके बाद आज शहबाज गिल ने पूरी अदालत के सामने जब अपनी कमीज़ उठाई तो उस वक्त अदालत के अंदर क्या मनाजिर थे और लोगों ने क्या देखा, ये बताना है। फिर उनको थाने से कहां मुंतकिल कर दिया जाता है और फिर उनको अगर कोई उनकी तबीयत अपनी तरफ से साफ करने की या सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है तो वो कौन लोग आते हैं। ये सारा मामला शुरू करने से पहले मैं सिर्फ आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं जिस पे मैं आपको ये बताऊंगा कि ये सारे के सारे झूठ। आप ये देखिएगा, ये जंग अखबार की आज की हेडलाइन है, शहबाज गिल का एतराफ़े जुर्म। मैंने आपको आज सुबह सवेरे खबर दी थी और मैंने बताया था कि शहबाज गिल ने पुलिस को मामू बना दिया और ये जो जियो न्यूज और जंग ग्रुप जो है पूरे का पूरा प्रोपेगेंडा करता रहा। क्या करता रहा? ये बताते रहे कि शहबाज गिल ने इतराफे जुर्म कर लिया। शहबाज गिल ने कहा है कि मैंने इमरान खान के कहने के ऊपर दिया है। शहबाज गिल ने नाम बता दिए। शहबाज जो गिल हैं वो वादा मुआफ गवाह बनने के लिए तैयार हो गए हैं। ये सारा प्रोपेगेंडा किया गया कि तहरीक इंसाफ की मजीद गिरफ्तारियां, आज ये सारी बातें झूठ साबित हुई हैं। कैसे झूठ साबित हुई हैं और केस अदालत ने तकरीबन उड़ा दिया, मैं आपको बताऊंगा वो कैसे। अदालत से निकलने के बाहर और अदालत के अंदर शहबाज गिल ने कहा, देखे मेरे बयान का मकसद ही कुछ और बयान किया जा रहा है, तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, मैं फौज के खिलाफ कैसे उकसा सकता हूं। फिर उन्होंने कहा कि मैंने कोई एतराफ़े जुर्म नहीं किया, मैंने कोई बयान नहीं दिया, कोई ये सारे का सारा झूठ है। उसके बाद आज दो चार बातें ऐसी अदालत के सामने आई हैं जो बड़ी खतरनाक है। अब होना तो यह चाहिए कि शहबाज गिल के बयान की आप इन्वेस्टिगेशन करें, जो कि आप कह चुके हैं कि हमें कन्वर्सेशन भी मिल चुकी है, हमें सबूत भी मिल चुके हैं, सारा कुछ है। शहबाज गिल ये कहते हैं कि उनको रात थाने में नहीं रखा जाता, उनका मुकदमा थाना कोहसार में दर्ज किया गया, लेकिन रात को उन्हें थाना कोहसार से नामालूम मकाम के ऊपर मुंतकिल कर दिया जाता है, जहां पे जो कुछ उनके साथ किया जा सकता है वो किया जाता है। उन्होंने आज, चूंकि उनकी अदालत ने कहा था कि उनका मेडिकल करवाएं ताकि मालूम हो सके क्या कुछ हुआ है, उन्होंने कहा कि मेरा फिजिकल कोई मेडिकल हुआ ही नहीं है, लेकिन पुलिस ने अदालत के अंदर रिपोर्ट जमा करवा दी कि देखें जी कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल फिट है, हमने तो इनके ऊपर कोई हाथ नहीं उठाया। उन्होंने अपनी कमीज उठा के दिखाया जिसके ऊपर निशान बने हुए थे, जिसका मतलब यह है कि अच्छा खासा गुस्सा उनके ऊपर निकाला गया, जिसकी इमरान खान ने मजम्मत की है, फवाद चौधरी ने मजम्मत की है। उनका बताएं कहां है बुनियादी इंसानी हुकूक। अब यहां पे आके तो कम से कम उनको अगर कुछ गलत किया तो सफाई का मौका तो देना, इन्वेस्टिगेशन तो करें ना। ये जो पुराना रिवायती पुलिस का तरीका है वो तो कम से कम ना करें जो आज उन्होंने किया। अब आगे चले। अब एक और जो मसला फंसा हुआ है वो है शहबाज गिल का फोन। इत्तलात ये हैं कि चंद ताकतवर हल्के इस बात के ऊपर पुलिस अफसरान के ऊपर गुस्से हो रहे हैं कि जब आपने शहबाज गिल को गिरफ्तार किया उसका फोन अपनी कस्टडी में क्यों नहीं लिया। पता नहीं फोन के अंदर किसकी जान फंसी हुई है। पता ये चला कि इल्जाम ये लगाया जा रहा है जनाब कि वो हुआ ये है कि इन्होंने क्या किया कि फोन अपने ड्राइवर को दिया है और ड्राइवर इस वक्त बनी गाला के अंदर छुपा हुआ है। अदालत ये पूछ रही है कि आप ये बताएं, जो मैं कह रहा हूं केस उड़ा दिया है, पीटीसीएल नंबर से कॉल गई है एक चैनल से और अभी तक चैनल से किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। आप टीवी के ऊपर जो मर्जी सुनते रहें, किसी ने चैनल से कांटेक्ट नहीं किया, कोई सीडीआर नहीं निकलवाई गई। तो उन्होंने कहा हमें यह बताइए कि फोन का क्या ताल्लुक है इस पूरे केस के अंदर। लेकिन चूंकि उसके अंदर कन्वर्सेशन देखनी है, चैट्स देखनी है, व्हाट्सएप तक एक्सेस हासिल करनी है, मसला है ये। लेकिन असल हकीकत केस कब आ जाते हैं उस तरफ। अब शहबाज गिल साहब ने यह फरमाया है कि रात को एक तो उनको नामालूम मकाम पे ले जाया जाता है, फिर उनसे पूछा जाता है, पता नहीं ये जनरल फैज हमीद के ऊपर अफवाजे, जहां पे आप ये कहते हैं कि इदारों में कोई उकसाना नहीं चाहिए, तफरीक नहीं होनी चाहिए, रैंक्स एंड फाइल के अंदर कोई किसी किस्म की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखें, किसी कौम के लिए, किसी मुल्क के लिए ओहदे आते जाते रहते हैं, यानी आज हम हैं कल नहीं होंगे हमारे लेकिन इंस्टीट्यूशंस नहीं खराब होने चाहिए, इदारे नहीं खराब होने चाहिए। यह मुल्कों की सलामती के लिए जरूरी होता है, किसी कौम के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि उसी इदारे का पार्ट जनरल फैज हमीद हैं,
आज शहबाज गिल ने अदालत के सामने बोल के बताया, तमाम रिपोर्टर्स इस बात को कोट कर रहे हैं, उनसे पूछा गया कि आप ये बताइए जनरल फैज हमीद से आप कितनी बार मिले। अब ये सवाल, इस सवाल का इस बयान के साथ क्या ताल्लुक है, या उनको मलाइन करने की कोशिश की जा रही है, या उनको इंडल्ज करने के सारे सिनेरियो के अंदर कोशिश की जा रही है। एक सवाल तो हो गया जनरल फैज हमीद के मतलब, लेकिन बात इधर उधर से घूम घुमा के जनरल फैज हमीद के ऊपर ये हुकूमत पता नहीं क्यों लेके आती है, या इनकी क्या ऑब्सेशन है जनरल फैज हमीद के साथ। दूसरे नंबर के ऊपर आप अंदाजा करें कि आपने पकड़ा हुआ गद्दारी के मुकदमे के अंदर आप केस चला रहे हैं, और शहबाज गिल से इन्वेस्टिगेशन ये हो रही है कि आप ये बताइए कि इमरान खान खाते क्या है, उनका शेड्यूल क्या है, उनके खाने पीने का, उनकी खुराक का। यानी अगर इमरान खान की खुराक का ताल्लुक शहबाज गिल के बयान के साथ है, तो फिर आप ये अंदाजा कर लें कि ये बुनियादी तौर पे इमरान खान तक जाने का एक मसला है और उसको करने की। अब केस उड़ कैसे गया? जब आपके पास कोई एविडेंस होता है, आप उस एविडेंस को एस्टैब्लिश कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो फिजिकल रिमांड है वो लेते हैं। फिजिकल रिमांड का मतलब ये होता है कि पुलिस की कस्टडी में आप होते हैं। अब इस वक्त मामला इस वक्त ये है कि आज इन्होंने अदालत के सामने कहा कि हमने फर्दर अभी इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो हमें इनका फिजिकल रिमांड दे, चूंकि 2 दिन का रिमांड पहले मिला था। तो इनको पहला झटका लगा है, अदालत ने इनको फिजिकल रिमांड नहीं दिया, जिसका मतलब यह है कि एविडेंस तो कलेक्ट नहीं कर पा रहे। और अब सूरत हाल यह है कि उनको जुडिशल रिमांड के ऊपर जेल भेज दिया गया, अडयाला जेल। अच्छा, उनको जेल मुंतकिल नहीं किया जा रहा था, बल्कि उनको बख्शी खाने मुंतकिल किया गया, जिसके बाद इन्होंने इस सारे सिनेरियो को इस हवाले से नजर सानी अपील की, और इन्होंने वहां पे खबर ये आई कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के जो फैसला है उसको एडिशनल सेशन जज की अदालत के अंदर चैलेंज कर दिया कि हमें ये जो जुडिशल आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। अब ये जुडिशल करने वाला मामला इनकी नाकामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी है। मैं आपको बताता हूं कैसे। जुडिशल का मतलब यह है कि शहबाज गिल को अदालत जेल भेज दिया जाएगा, और जेल कौन सी भेजा जा रहा है? अडयाला जेल। अडयाला जेल जो है वो विफाकी हुकूमत के अंडर नहीं है, जेलें सारी पंजाब हुकूमत के अंडर हैं। तो इसका मतलब यह है कि शहबाज गिल अभी वहां से उनको मुंतकिल नहीं किया गया, जैसे ही उनको अडयाला जेल मुंतकिल किया जाएगा, चूंकि इन्होंने चैलेंज उसको कर दिया है, तो शहबाज गिल पंजाब पुलिस पंजाब हुकूमत की कस्टडी में पंजाब की जेल के अंदर आ जाएंगे। तो जिसका मतलब है ये जो आप खेल खेलना चाह रहे हैं, इसके अंदर तहरीक इंसाफ रुकावट बन जाएगी। तो मैच थोड़ा सा दिलचस्प हो गया। दूसरी जानिब डॉक्टर शहबाज गिल के ड्राइवर की जो अहलिया हैं, उन्हें गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया गया। आज उन्हें जुडिशल मजिस्ट्रेट सलमान बदर के साहब के सामने पेश किया गया। 30,000 रुपए के मचलकों के इवज उनकी जमानत मंजूर हो गई। आप जानते हैं कि कल से बहुत ज्यादा इनके हवाले से चीजें की गई हैं, और एक वो बच्ची की छोटी की जो तस्वीर है वो इनके ऊपर बहुत भारी पड़ गया। असल मसला है मोबाइल और कहते हैं शहबाज गिल का फोन। अब केस के अंदर जान आपने देख लिया। अब जरा मैं आपको एक और खबर दे दूं, बड़ी तड़ियां लगाई गई। मैंने आपको बताया था कि हाशिम डोगर साहब कह रहे हैं कि जिन्होंने 25 मई के अंदर मुलविस थे ना, हमने उनके खिलाफ करनी है कार्रवाई। हमने चेक किया है वो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर इस्लामाबाद छुपे में, जरा लाहौर तो आए, लाहौर आके इनको हम पूछ लेते हैं। लेकिन यहां आके इनकी जान निकलती है। और लीगी रहनुमा अता तारड़, ये खबर जरा सुन लें आप। अता तारड़, मलिक अहमद खान और राना मशहूद ने मुमकिना गिरफ्तारी और पुलिस छापों और हरासा करने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। यानी हमें हिफाजती जमानत दी जाए, हमें गिरफ्तार हम हो सकते हैं। अदालत ने तीनों रहनुमाओं को हरासा करने से रोक दिया। अब अगर उनके खिलाफ कोई मुकदमा होगा, अगर उनके खिलाफ हो गया तो पुलिस मेरे ख्याल गिरफ्तार कर लेगी। अब अदालत ने पहले भी तो तहरीक इंसाफ के बारे में भी तो अदालतें सारा कुछ यहीं पे था। अब आप घबरा क्यों गए हैं? आप तो कहते थे कल, अता तारड़ साहब ने कहा पंजाब के वजीर दाखिला मुझे उंगली लगा के तो दिखाएं। अब अदालत भाग गए हैं। लगाएं तड़ियाएं मैदान में ना, अब मुकाबला करें। मैंने आपको बताया था कि विफाक वाला मामला अब पंजाब के अंदर होगा, इन सब के खिलाफ मुकदमात बनेंगे। तहरीक इंसाफ जो है, आज सदर पाकिस्तान लाहौर आए हुए हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उन्होंने उनको पंजाब के वजीर आला और असलम इकबाल साहब ने और महमूद रशीद साहब ने रिसीव किया। तो गेम अब पंजाब के अंदर है, और खान साहब इसीलिए कह रहे हैं थोड़ा सा ठंडा हो जाए, प्लान पूरा है, चंद रोज गुजर जाएं। और एक और अच्छी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अली अवान साहब वहां पे मौजूद थे, फवाद चौधरी मौजूद थे, आज शहबाज गिल की पेशी के मौके के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पहुंची हुई थी। और जो सवाल, क्योंकि पहले उनसे मुलाकात नहीं उन्हें दी जा रही, थाने में जाते हैं उनको कहा जाता है वो यहाँ पे है नहीं है, प्रोपेगेंडा ये किया जाता है उनसे कोई मिलने नहीं आया, हत्ता कि उनकी लीगल टीम को मिलने नहीं दिया जाता। आज अदालत के अंदर उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने कुछ रहनुमाओं के कान के अंदर सरगोशियां की, पैगाम जारी बात पार्टी
पार्टी के होंगे। तो जनाब आज तहरीक इंसाफ ने स्ट्रेटजी के अंदर तब्दीली की है और फिलहाल तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी कामयाब है और आज तहरीक इंसाफ की लीडरशिप शहबाज गिल के साथ सॉलिडारिटी के इजहार के लिए गई हुई थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।